अमृत को संचित करके उसका भरपूर फायदा लेवे। और मैं इसके पश्चात परम पूजनीय गुरुवर्य इस कबीर सदगुरु कबीर विज्ञान आश्रम सलाई टोला के सर्वाधिकारी परम पूजनीय हंसमुनि साहेब जी, इनसे मैं निवेदन करूंगा कि वे अपने अमृतमय वाणी का रसा स्वाद देंगे। साहेब बंदगी साहेब बंदगी। थोड़ा पास में आप बैठो ना, एकदम दूरी दूरी जाना सुधा रहा है। बोलिए गुरु साहब की जय, कबीर साहब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, नगर बस्ती की जय, आज के आनंद की जय, सतलोकवासी साधक दयाल दास साहेब की जय, सतलोकवासी परम पूज्य भंडारी साहेब की जय। साहेब विश्व वंदनीय प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि सदगुरु बंदीश्वर कबीर साहब के चरणों में कोट कोट बार साहेब बंदगी। वैसे ही हमारे जौनपुर से पधारे हुए पूज्यने संत रामबली साहब के चरणों में मेरी तरफ साहेब बंदगी स्वीकार हो। वैसे ही भिलाई छत्तीसगढ़ से पधारे हुए हमारे पूजनी कुमार साहब के चरणों में मेरी तरफ साहेब बंदगी स्वीकार हो। वैसे ही हमारे नज़दीक में रहने वाले, दूरी हमको इसलिए लगती है कि बीच में नदी है, नदी से दूरी बनी है। अगर नदी नहीं होती तो हमारी आवाज़ इनकी सुनाई देती, इनकी हमको सुनाई देती। इतना नज़दीक है गुनई, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। हमारे गुनई में विराजमान पूजने हमारे सतनाम दास साहब के चरणों में साहेब बंदगी स्वीकार हो। वैसे ही हमारे सदगुरु रामचंद्र भंडारी साहब के आश्रम को नया जीवन दान देने वाले हमारे पूजनीय शांति साहब के चरणों में मेरी तरफ साहेब बंदगी स्वीकार हो। और दुर्ग से आए हमारे साध्वी अमृता साहब, पुष्पा साहब के चरणों में साहेब बंदगी स्वीकार हो। वैसे ही दूर दराज से पधारे हुए सभी भक्तिमती माताओं, बहनों, भाइयों, नन्हे मुन्ने बच्चों, सबको मेरे तरफ से साहेब बंदगी स्वीकार हो। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि दर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग यहाँ सालाई टोला में सदगुरु कबीर साहब कृपा उनके दया से सतलोकवासी परम पूज्य साधक दयाल दास साहब की स्मृति में आज यह कार्यक्रम रखा गया है और यह हर वर्ष मनाया जाता है। भले ही इसके कार्यकर्ता में बदलाव होता रहता है, लेकिन भक्तों में बदलाव नहीं होता। तो यह कार्यक्रम सभी भक्तों के सहयोग से यह कार्यक्रम रखा गया है, सभी ग्रामवासियों के सहयोग से यह कार्यक्रम रखा गया है और सबने तन मन धन से इस कार्यक्रम में सहयोग किया है और तन मन धन से सेवा भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो प्रिय बंधुओं, अभी आप लोगों ने हमारे जो दूर से महापुरुष पधारे हैं सबके विचार आप लोगों ने श्रवण किए, सभी के विचार आप लोगों ने श्रवण किए और सबके विचारों में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन जरूर मिलता है, क्योंकि विचार सबका कबीर साहब का है, लेकिन उसमें उनका भी विचार होता है, इसलिए थोड़ा सा परिवर्तन होता है।
तो अभी आप लोगों ने हमारे सतनाम दास साहब के भी बड़े सुंदर विचार सुने, हमारे पूजनीय रामबली साहब के भी अच्छे विचार सुने, हमारे कुमार साहब के भी अच्छे विचार सुने। सबके विचार आप लोगों ने श्रवण किया, परंतु अब इसमें आप लोगों को विचार करना है। सबके विचार तो आप लोगों ने सुन ले, लेकिन आप लोगों को विचार करना है। क्यों कि दूध चाहे गाय का हो, चाहे भैंस का हो, चाहे बकरी का हो, चाहे भेड़ का हो, चाहे ऊंट का हो, किसी का हो, दूध में अलगाव हो सकता है, दूध में थोड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन उसमें जो घी होता है उसमें बदलाव नहीं होता। क्योंकि बकरी के दूध में भी घी निकलेगा, वो भी उसका मूल है, और गाय में निकलेगा वो भी उसका मूल है, भैंस के दूध में निकलेगा वो भी उसका मूल है, यानी जिसके दूध में घी निकलेगा वही उसका मूल है। तो कहने का मतलब हमको ये नहीं देखना है कि किस संप्रदाय से कौन जुड़ा है, किस संप्रदाय से कौन जुड़ा है, हमें केवल उसके मूल को पकड़ना है। जो उन्होंने हमको ज्ञान दिया है, ज्ञान में हमको मूल को पकड़ना है कि मूल उसमें क्या है। क्योंकि सतगुरु कबीर साहब ने सतगुरु कबीर साहब के मूल ज्ञान की ओर हमको जाना है कि सतगुरु कबीर साहब का मूल ज्ञान क्या है। क्योंकि सतगुरु कबीर साहब का मूल ज्ञान क्या है, ये हमको आपको जानना पड़ेगा। क्योंकि संतों ने ये भी कहा है, सतगुरु कबीर साहब की साखी है कि जो तू चाहे मुझको तो छोड़ सकल की आस। ये कबीर साहब की साखी है। ये कबीर साहब का मूल ज्ञान है। ये कबीर साहब का मूल ज्ञान है कि जो तू चाहे मुझको तो छोड़ सकल की आस। अगर तू मुझको जानना चाहता है, मुझ तक पहुंचना चाहता है, मुझको समझना चाहता है, तो जो भी हमारी मानंदियां हैं, जो भी हमारी बाहर की दौड़ है, वो सब हमको छोड़ना पड़ेगा, उससे हमको बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक हम उससे बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम सतगुरु कबीर साहब जैसे नहीं बन सकते। क्योंकि सतगुरु कबीर साहब ने साखी शब्दों के माध्यम से कितना सुंदर विचार उन्होंने हम लोगों को दिया है, लेकिन फिर भी हम कबीर पंथ में आने के बाद भी जो कबीर साहब की वाणी है, कबीर साहब के शब्द हैं, कबीर साहब की साखी हैं, उसको पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन साखी शब्दों के जैसे हम चलते नहीं हैं, साखी शब्दों के जैसे हम विचार नहीं करते, साखी शब्दों के अनुसार हम रहते नहीं हैं। कारण क्या है? कारण यह क्या है कि सतगुरु कबीर साहब ने जैसा कहा वैसा हम करते नहीं हैं, कहते तो हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि कहता सो करता नहीं मुंह का बड़ा लबार, कहता सो करता नहीं मुंह का बड़ा लबार, अंत फजीहत होएगी साहिब के दरबार। तुम जैसा कहोगे वैसा करोगे। क्योंकि बीजक में भी सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि जैसा कहे करे पुन तैसे, जैसा कहे करे पुन तैसे, राग देश दिलवारे, या में घटे बढ़े नहीं तन को या विधि आप संवारे। क्यों कि जैसे हमारी कथनी होना चाहिए वैसे हमारी करनी भी होना चाहिए। ये सार्वजनिक बात है, मैं किसी एक बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये सार्वजनिक बात है सतगुरु कबीर साहब की। तो जैसा हम कहें वैसा करें, तब तो उसमें हमारा कल्याण है। और हम कहें कुछ और करें कुछ और, उसमें कहाँ कल्याण होगा हमारा? कैसे कल्याण होगा?
हो ही नहीं सकता। इसलिए संतों ने जो मार्गदर्शन दिया, संतों ने जो रास्ता बताया, संतों ने जो शब्द दिया अपने पास से नहीं दिया, उनका कुछ भी नहीं है, उनका कुछ भी नहीं है। उन्होंने भी, उनको भी कहीं से मिला है, अपने पास से कुछ नहीं दे रहे, उनको भी कहीं से मिला है, और वो प्रसाद आप लोगों को बांट रहे हैं। तो अगर प्रसाद को अच्छे ढंग से आप लोग ग्रहण करेंगे, समझ बूझ के ग्रहण करेंगे, तो निश्चित है कि आप लोगों को लाभ मिलेगा। क्योंकि ये आपको मालूम है, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं, इस क्षेत्र में कोई कबीरपंथी नहीं था। इस क्षेत्र में दयालदास साहब का आने का क्या मकसद था? एक ही मकसद था उनका, एक ही मकसद था इसमें कि महाराष्ट्र, रामायण में आता है कि महाराष्ट्र खरदूषण का राज्य था। यह महाराष्ट्र खरदूषण का राज्य था, इसलिए हम बहुत प्रांतों में घूमा हूं, मैं बहुत प्रांतों में घूमा हूं, बहुत, लेकिन महाराष्ट्र के जैसा मैं मांसाहारी लोगों को कहीं नहीं देखा। सबसे ज्यादा मांसों का प्रयोग महाराष्ट्र में करते हैं, क्योंकि राक्षसों की नगरी थी, तो कुछ न कुछ संस्कार उनके हैं अभी यहाँ। इसलिए दयालदास साहब ने यहाँ कबीर साहब का झंडा गाड़ा कि इस क्षेत्र में अगर कबीर साहब का प्रचार प्रसार होगा, कबीर साहब का वाणी का प्रचार प्रसार होगा, तो कुछ न कुछ लोगों के अंदर परिवर्तन होगा, कुछ न कुछ लोगों के अंदर से बुराई निकलेगी, कुछ न कुछ लोग अपने खान पान में सुधार करेंगे, अपने बोली भाषा में सुधार करेंगे। इसलिए उन्होंने यहाँ पर एक कबीर साहब का झंडा गाड़ा, लेकिन संयोग ऐसा बना कि दयालदास साहब यहाँ से जाते ही यहाँ के लोग सब वीरान हो गए, सब वीरान हो गए, कोई नहीं रहा, सब चले गए। लेकिन ये तो अच्छा हुआ कि फिर भी परंतु कबीर साहब ने भी कहा कि भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर उपजे होए संत का संग। अगर यहाँ भक्ति का बीज पड़ा है तो कभी नाश नहीं होगा उसका। अगर यहाँ भक्ति का बीज पड़ा है तो कभी नाश नहीं होगा। कोई न कोई महात्मा आके उसको जागृत करेंगे, पक्की बात है। हम नहीं रहेंगे तो और कोई अगला आएगा, और नहीं रहेगा तो और अगला आएगा, लेकिन ये परंपरा चालू रहेगी। यहाँ भक्तों को मार्गदर्शन हर समय मिलता रहेगा, हमारे माध्यम से या और किसी के माध्यम, और कोई महात्मा रहेगा तो निश्चित है, पक्का है कि साधु समाज को एकत्रित करते रहेंगे और हर साधुओं संतों के विचार सबको सुनने को मिलेंगे। क्यों कि सबके विचार सुनने में हमारी भलाई है, और उसी सबके विचारों को सुनने के बाद ही हमको विचार करना है। सबके विचार सुनने के बाद भी हमको उस पर विचार करना है, इसमें कौन सा मूल ज्ञान सद्गुरु कबीर साहब का जो हमारा कल्याण कर सकता है, जिसके माध्यम से हमारा कल्याण हो सकता है, वो ही हमको निकालना। जैसे अभी हमारे साहब ने, रामबली साहब ने बड़ा सुंदर एक साखी बताई कि पारस की बात उन्होंने कही कि पारस इस संसार में अगर होता तो इस संसार में गरीबी नहीं रहती, इस संसार में गरीबी नाम की चीज नहीं रहती, क्योंकि पारस लोहा बनाता, लोहा सोना बनाता है। लोहा को तो संसार में इतना लोहा है कि हद से ज्यादा, और सारे लोहा को सोना बना दिया जाता तो कोई गरीब, यहाँ तक कि रोड भी सब सोने के बन जाते, रेलवे लाइन सब सोने की बन जाती, रेलगाड़ी सोने की बन जाती, कितना था। लेकिन हकीकत में जो इन्होंने कहा कि पारस है नहीं, तो पारस, लेकिन पारस कोई पत्थर नहीं है, पारस गुरु का ज्ञान है,
पारस गुरु का ज्ञान है। पारस क्या है कि गुरु जैसे पारस लोहा को सोना बना लेता है, अपने जैसे बना लेता है, वैसे गुरु का शब्द अपने जैसे बना लेता है। गुरु का शब्द अगर हम ग्रहण करेंगे, गुरु के शब्द के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो निश्चित है कि गुरु के जैसे हम बन जाएंगे, निश्चित है कि गुरु के जैसे बन जाएंगे। इसलिए प्रिय बंधुओं, संतों का विचार हमको श्रवण करना है, संतों का विचार हमको सुनना है, उनके बताए अनुसार हमको चलना है। ये नहीं कि हम सत्संग में बातें सुने, सत्संग में हमें ज्ञान सुने, सत्संग में हमें चर्चा सुने और घर जाने के बाद हम भूल गए, या घर जाने के बाद हम प्रपंच में पढ़ के उसको दिमाग से निकाल दिया। उन शब्दों का हमने जरा भी अमल नहीं किया, तो हमने कितना भी सत्संग सुना लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिला हमको, उसका कोई लाभ नहीं मिला हमको। तो जो सत्संग सुने हम कम से कम ज्यादा नहीं तो एक आध शब्द जो हमको अच्छा लगा हो, जो हमको सुंदर लगा हो, जो हमारे अंदर थोड़ा सा जगह बनाया हो, उस शब्दों को तो हम लेके जाएं, उस पर हम विचार करके एक शब्द का पर अगर हम विचार करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। और केवल सारा खेल एक ही शब्द का है, एक ही शब्द का सारा खेल आकर एक शब्द पर हम विचार कर लेंगे तो निश्चित है कि हम मुक्ति के भागी बन जाएंगे। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, केवल गुरु का एक ही शब्द हमारे लिए मुक्ति का साधन है। बाकी अनेक शब्दों से हमारा कुछ भी बनने वाला नहीं, अनेक शब्दों से हमारे अंदर थोड़ा बदलाव आता है, लेकिन कल्याण हमारा तो केवल एक ही शब्द से होना, बाकी शब्दों से कोई मतलब नहीं है। हमको एक ही शब्द को हमको पकड़ना है, कौन सा जो गुरु ने दिया है, उसी से केवल हमारा कल्याण होना है। और अगर हम मानव शरीर हमको मिला है तो मानव शरीर का मतलब ये नहीं कि केवल हमको कमाना, खाना, ये सारा करना, इतना ही काम है हमारे पास। ये तो सभी लोग कर लेते हैं, केवल हमारा इतना ही काम नहीं है। ये मानव शरीर इसलिए मिला है कि यह मानव शरीर दोबारा मिले या ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मानव शरीर में ही तुम अपना कल्याण कर सकते हो, मानव शरीर के माध्यम से तुम अपना कल्याण कर सकते हो। बाकी शरीरों में सुलभ नहीं है, बाकी शरीरों में एक काम नहीं हो सकता, बाकी काम हो सकते हैं, बाकी काम ये सकते हैं। जैसे अभी कुमार साहब ने आप लोगों को एक साथी बड़े सुंदर बताया विषय के बारे में, क्योंकि यह मानव 5 विषयों में फंसा हुआ है। अभी इन्होंने बताया 5 विषयों में मनुष्य फंसा हुआ है, बाकी जितने प्राणी हैं उनके अंदर एक एक विषय है, खाली एक एक विषय है। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये 5 विषय हैं। ये 5 विषय मनुष्य के अंदर है, बाकी प्राणियों में एक एक विषय है। तो कबीर साहब की साखी है कि अली पतंग गज मीन मृग, अली पतंग गज मीन मृग जरई एक के आँच, और कबीर उनकी कौन गज जिनके संग है 5। कबीर साहब कहते हैं मछली के, भौरा के, हाथी के, इनके एक एक विषय है, खाली एक एक है, और एक एक विषय में इनकी हत्या हो जाती है। खाली एक विषय को नहीं संभाल पाते, एक विषय में पड़ के इनकी हत्या हो जाती है। जैसे भौरा है, भौरे में कौन किस चीज का विषय, उसके सुगंधी का विषय है, उसके सुगंधी का विषय है, खाली एक ही विषय सुगंधी का। वो सुगंध का भूखा होता है, सुगंध का प्रेमी होता है भौरा। वो कमल के फूल पर, क्योंकि कमल के फूल का नियम है कि सवेरे खिलता है और शाम को बंद हो जाता है, सवेरे खिलता है और शाम को बंद हो जाता है। भौरा जाके सुगंध लेने के लिए कमल के फूल पर बैठता है, तो सुगंध में इतना मस्त हो जाता है कि वो समय को भूल जाता है, सुगंध में इतना मस्त हो जाता है कि समय को भूल जाता है। शाम होती सूरज छिप जाता, कमल बंद हो जाता है, कमल बंद होता है तो दम घुट के उसमें मर जाता है, क्योंकि रात भर वो बंद नहीं रह सकता, दम घुट के मर जाता है।
मछली के एक ही विषय है, कौन सा? जिह्वा का। केवल जिह्वा का विषय मछली को। मछली के पास जिह्वा का विषय कौन सा विषय है कि मछुआरा जाता है, एक कांटे में आटा या कुछ लगाता है और उसको पानी में डालता है और मछली उसको खाने के लिए जाती है और जैसे वो मुंह में दबाती है वैसे उसको नीचे बाहर खींच लेता है और वो मार के खा जाता है। तो मछली केवल जिह्वा के विषय में मारी गई, केवल एक ही विषय में वो भी मारी गई। तो अगर वो बचना चाहती है तो बच जाती है। क्योंकि अगर खाने के चक्कर में नहीं पड़ती तो बच जाती। पानी से भी काम चला सकती थी, क्योंकि पानी उसका जीवन है। इस संसार में जितने प्राणी हैं सबका जीवन पानी है, क्योंकि भोजन से पेट भरता है, अनाज से पेट भरता है, लेकिन जीवन नहीं चलता। जीवन केवल पानी से चलता है। तो केवल मछली भी एक विषय में मारी गई। अली पतंगा जो होता है, कभी देखते होंगे बारिश के समय में अगर दीपक या बल्ब जलता है तो कितने कीड़े जाके उसके प्रकाश में मर जाते हैं। वो रूप के प्रेमी होते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध। गंध में भौरा मारा गया, गंध में भौरा मारा गया, रस में मछली मारी गई। अब रूप में जो है पतंगा मारा गया। स्पर्श में क्या मारा जाता? हाथी। हाथी के अंदर भी एक विषय होता है स्पर्श का। हाथी पकड़ने वाले जब जंगल में जाते हैं हाथी को पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं, गहरा गड्ढा खोदते हैं और गड्ढे के ऊपर पतली पतली लकड़ियां बिछाते हैं, ऊपर उसके ऊपर पत्ता डालकर मिट्टी हल्के डाल देते हैं और उसके ऊपर एक कागज का हाथी बना के खड़ा कर देते हैं उस गड्ढे के ऊपर। और उधर से जैसे हाथी में नर वाला जात आता है और हाथी को देख के वो सोचता है क्योंकि मादा हाथी है, हमारे लिए खड़ी है, और जैसे वो गड्ढे में उसका पैर पड़ता है और सिर के बल चला जाता है गड्ढे में। 8 दिन 10 दिन 15 दिन उसको कुछ नहीं देते, कुछ नहीं खिलाते पिलाते। जब वो थोड़ा कमजोर हो जाता है, कुछ करने लायक नहीं रहता, तब उसको बाहर निकालते हैं। ये 5 विषय सतगुरु कबीर साहब के एक विषय में एक जीव मारे गए, केवल एक को नहीं संभाल पाए, एक से नहीं बच पाए। तो कबीर साहब कहते कबीर उनकी कौन गति जिनके संग है, और जिनके पास ये 5 विषय बताओ वो कैसे जी रहा है। कबीर साहब कहते मनुष्य के पास तो 5 विषय है, वो कैसे जी रहा है। लेकिन मनुष्य जिंदा जरूर है, लेकिन समझो मुर्दे से भी गया गुजरा है। जिंदा जरूर है लेकिन मुर्दे से भी गया गुजरा है। इसलिए कि जिंदा जैसा काम कर नहीं कर, मुर्दा जिंदा इसलिए नहीं है कि मनुष्य के अंदर जागृति नहीं है। सतगुरु कबीर साहब ने इस संसार में जाके जगाने का काम किया, क्योंकि सपने सोया मानवा खोल जो देखे न। ये मनुष्य ये स्वप्न की अवस्था में पड़ा हुआ है, काम भी करता है लेकिन सोया हुआ है, दुकान भी चलाता है सोया हुआ है, बाजार भी जाता है सोया हुआ, कुछ भी करता है लेकिन सोया हुआ है। ये नींद की अवस्था में ये जगह नहीं हुआ, लेकिन सतगुरु कबीर साहब ने जगाने का काम किया। इसलिए कबीर साहब कहते सपने सोया मानवा खोल जो देखे नैन, जीव पड़ा बहुलूट में ना कछ लेने देना। इस संसार से जीव का कोई लेना देना नहीं है, इस आत्मा का इस संसार से कोई लेना देना नहीं। इसको खाना चाहिए, न कपड़ा चाहिए, न पानी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, न तेल चाहिए, न साबुन चाहिए, न इतना चाहिए, कुछ भी नहीं इसको चाहिए। फिर भी दुखी है संसार में, परेशान है। क्यों ये क्यों दुखी? क्योंकि जब इसको कुछ चाहिए नहीं तो दुखी क्यों है?
जब इसको कुछ चाहिए नहीं, किसी चीज का, जिसको जरूरत नहीं है, कि परेशान क्यों है, क्यों दुखी है? दुखी इसलिए कि शरीर का साथ किया है, शरीर का साथ है। क्योंकि जड़ के बगैर चेतन नहीं रह सकता और चेतन के बगैर जड़ नहीं रह सकता। दोनों का बड़ा संयोग है। क्योंकि शरीर के अंदर आत्मा है तो शरीर की कीमत है। शरीर के अंदर आत्मा है, चेतन है तो शरीर की कीमत है, और शरीर के अंदर आत्मा नहीं तो इसकी क्या हाल होती है जानते ही हो। जैसे इसमें से निकलती है इसकी क्या गति होती है, कहाँ इसको ले जाके जलाते हैं, सबको ही जानते हो। इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब सपने सोया मानवा खोल जो देखे न, जीव पड़ा वो लूट में ना। अगर तुम विचार करोगे, सदगुरु कबीर साहब इसी बात को तुम विचार करके देखो कि जीव लूट रहा फालतू में, जबकि इसको किसी चीज से लेना देना नहीं है। तो इसलिए कबीर साहब कहते भैया ये तुमको जो मानव शरीर मिला है, मानव शरीर मिला है तो इसके निरर्थक मत गवाओ, इसको शरीर को निरर्थक मत गवाओ। इससे अपना कल्याण कर सकता, क्योंकि इसी से कल्याण हो सकता, बाकी दूसरों से नहीं। कल्याण का केवल एक ही साधन है, ये शरीर। तुलसीदास ने भी लिखा है कि साधन धाम मोक्ष का द्वारा, ये सारे साधनों का धाम है। ये जो मानव शरीर है सारे साधनों का धाम है और मोक्ष का द्वारा भी है। इसी के द्वारा मोक्ष ही हो सकता है, बाकी कोई रास्ता नहीं है, बाकी कोई युक्ति नहीं है। इसलिए कबीर साहब कहते साधन धाम मोक्ष का द्वारा पाए न जई परलोक संवार। इतना सुंदर शरीर मिलने के बाद जिसने अपने लोक परलोक नहीं संवारा, जिसने अपना ठौर ठिकाना नहीं खोजा, जिसने अपना ठौर ठिकाना नहीं किया, सदगुरु कबीर साहब कहते फिर वो दूसरा शरीर अगर मिला तो क्या करेगा? दूसरे शरीर में जाएगा तो क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। इसलिए इसी शरीर से तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो कर सकते हो, बाकी शरीर में गुंजाइश नहीं है कुछ, बाकी शरीर में कुछ नहीं कर सकते तुम। बंद करो। तो अभी आप लोगों ने हमारे महापुरुषों के माध्यम से जो भी वाणी सुने, जो भी शब्द सुने, तो हम तो यही कहेंगे कि शब्दों पर विचार करना, शब्दों पर गौर करना। क्योंकि सत्संग में आए हो तो सत्संग से कुछ लेके जाना है, खाली नहीं जाना। क्योंकि खाली तो घर से आए हो, और ये कहा जाए कि तुम खाली घर से आए हो तो घर से खाली भी नहीं आए हो। घर से कोई खाली नहीं है, कुछ न कुछ लेके आया है। जो भी यहाँ बैठे हैं लोग कुछ न कुछ लेके बैठे हैं। क्या लेके बैठे हैं? उनके अंदर विचार की रील जो है चलती रहती है। वो बैठे यहाँ जरूर, लेकिन उनका ध्यान कहीं और लगा रहता है। कहीं खेत में लगा रहता है, कोई जमीन में लगा रहता है, कोई यहाँ लगा रहता है, कोई वहाँ लगा रहता है। इसलिए सत्संग की बातें उनके दिमाग में कम बैठती हैं। इसलिए जब भी सत्संग में बैठो एकदम खाली होके बैठो। जब भी सत्संग में बैठो एकदम खाली होके बैठो, क्योंकि खाली घड़ा हो तो उसमें कुछ आ सकता है, कुछ भर सकता, डाल सकते हो, और भरा हुआ घड़ा है तो उसमें कुछ नहीं डाल सकते हो। इसलिए कभी भी सत्संग में बैठो तो एकदम अंतःकरण खाली करके बैठो, क्योंकि संतों का ज्ञान हमारे अंतःकरण में बैठ सके, उससे हमारा कल्याण हो सके। तो विशेष समय ना लेते इन शब्दों के साथ अपने मैं वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि आगे का कार्यक्रम अब ये लोग करेंगे अपने हिसाब से, क्या करते हैं कैसा करते हैं। हाँ, 1 मिनट नहीं 10 मिनट बोलो।